चलो भाई, तो फाइनली होली हो गई और इस बार काफी तगड़ी होली हुई है भाई। अभी उठाऊं, कुछ लोग तो अभी तक नहीं उठे हैं भाई, और कुछ लोग जो है कुछ ज्यादा ही उठ गए हैं। तो खैर हम तो अभी आ गए हैं, अभी चीजें संभाल लेंगे। बट कलर्स जो है वो अभी तक नहीं उतरे हैं। ऐसा रंग चढ़ा है बम बम बोले गाने का कि मतलब क्या ही बताऊं। खूब इंजॉय किया है भाई, खूब सेलिब्रेट किया है। एकदम गजबे जो होता है ना, उस तरीके से जो है उस गाने को लेके एकदम से माहौल बना के झूमे हैं, नाचे हैं, सब किया है। तो यही तो बात है सलमान भाई की, कुछ लेके आते हैं ना ऐसी चीज़ें फेस्टिवल के टाइम पे, तो एक अलग ही माहौल बनता है। और हमने भी फुल एंजॉय किया। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली, जिन लोगों ने भी कल सेलिब्रेट किया उनको भी, और जो लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी। तो खैर अब मेन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखो, एक एक डेढ़ दो दिन ही गुजरा है और इतनी सारी अपडेट्स आ गई ना बात करने के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई है। मैं तो तब से यही सोच रहा था भाई कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों के ऊपर बात करें। ट्रेलर के ऊपर बात करना है, शूटिंग के ऊपर, गानों के ऊपर, सलमान भाई के नए लुक के बारे में भी बात करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था ना, वो किस चीज़ के ऊपर बनाया था, ज़रा सा मुझे याद दिलाओ। अभी ज़रा सा होली का जो है ना, वो अभी रंग उतरा नहीं है ना, तो अभी थोड़ा सा ऐसे लैग हो रही है चीज़ें, ग्लिच कर रहा है माइंड थोड़ा सा। बट खैर सारी चीज़ों को ट्रैक पे लेके आते हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाया था सलमान भाई के नए पोस्टर, सिकंदर के नए धमाकेदार ताबड़तोड़ पोस्टर के ऊपर, जिसको बहुत ही तगड़ा रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से। ये पोस्टर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और इसके बाद से जो ये पोस्टर्स को जो है वो सिनेमा हॉल्स में भेज दिया गया है, और आप देखोगे कि एक दो दिनों में जो है बड़े बड़े स्टैंडीज और बड़े बड़े बैनर्स लगने शुरू हो जाएंगे सारे सिटीज़ में। तो एनजी ने जो है वो चीज़ें संभाल ली। और एक और कमाल की चीज़ की आज एक नया प्रोमो पे रिलीज हुआ, हालांकि वो टीजर का ही एक हिस्सा था, बट आपको एसकेएफ का वो ट्रेडिशनल टच समझ में आ जाएगा इस प्रोमो को देखने के बाद कि ये एसकेएफ की टीम नहीं बनाया। क्योंकि ऐसे प्रोमोज हम ओवर द इयर्स देखते हुए आए हैं, जिन जिन फिल्मों को एसकेएफ ने जो है वो प्रोड्यूस किया है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी कि कुछ ना से अच्छा है कि कुछ तो दो भाई, वही चीज़ दो जो हम देख चुके हैं, बट दो तो भाई एटलीस्ट पिक्चर आपकी रिलीज हो रही है। तो एक ऐसा माइंडसेट और एक ऐसे अप्रोच के साथ फिल्म को प्रमोट तो करो कि ठीक है, कुछ ना कुछ जो है चीजें आ ही रही है डेली, अब तो आनी ही चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो हर दिन एक नया पोस्टर रिलीज करना चाहिए था। बट कोई नहीं, पोस्टर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रोमो तो दे ही रहे हैं। बट एक कमाल की चीज क्या हुई है ना, कि बहुत सारे लोग ना मुझसे ये चीज क्वेश्चन कर रहे थे पिछले बहुत सारे वीडियोस में कि आर्यन भाई इस फिल्म में कोई इमोशनल गाना नहीं है क्या, आर्यन भाई इस फिल्म में कोई रोमांटिक गाना नहीं है क्या। क्योंकि दो गाने अभी तक आए हैं और दोनों के दोनों डांस नंबर्स हैं। सारे लोगों के क्वेश्चन यही आ रहे थे मोस्टली कि कोई रोमांटिक या फिर इमोशनल ट्रैक होने भी वाला है कि नहीं। देखो, आज पता चला कि 4 गाने इस फिल्म में होने वाले हैं, जिसमें से 4 गानों में से 3 गाने जो है ना वो डांस नंबर होने वाला है। और एक जो गाना है वो, उस पे अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई है कि वो रोमांटिक गाना होने वाला है, इमोशनल गाना होने वाला है, या वो टाइटल ट्रैक होने वाला है। ठीक है, अब एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज ये पता चली है आज, कल ही रात में पता चल गई थी, बट अभी उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है। तो उस पर अभी गाने के ऊपर जो है वो पता नहीं चला है कौन सा गाना है। बट अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ, शायद से बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा। एक बहुत ही आइकॉनिक रेट्रो क्लासिक लता मंगेशकर जी के गाने को रिक्रिएट किया गया है, री इमेजिन किया गया है और रीमिक्स किया गया है सिकंदर फिल्म में। और उसको एक प्रोमोशनल एसेट की तरह जो है वो शूट किया गया है अलग से। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज बताई थी कि एक और नया पोस्ट क्रेडिट सॉन्ग जो है वो शूट हो रहा है सिकंदर का, जिसमें 500 तुर्किश डांसर्स को बुलाया गया है और बहुत ही हाई ऑन एनर्जी गाना होने वाला है। एकदम खतरनाक एनर्जेटिक गाना होने वाला है, एकदम पेपी बीट्स और एकदम ही धमाकेदार म्यूजिक बीट्स के साथ उस गाने को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और उस गाने को आप कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे आने वाले समय में स्वैग से स्वागत माशाअल्लाह से, बट फिर भी अभी कंपैरिजन की बात नहीं करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ ये पता चली है कि लता मंगेशकर का जो गाना है उसको ही रिक्रिएट किया गया है। अब कौन सा रेट्रो क्लासिक ऐसा है भाई जिसको इस तरीके से जो है वो 500 डांसर्स और इतने खतरनाक लेवल के बीट्स के साथ जो है वो प्रॉपर एनर्जेटिक डांस नंबर के रूप में जो है उसको वापस से जो है वो बना के इस फिल्म में डाला गया है। ये तो एक कमाल की स्ट्रैटेजी है ना, ये एक नोस्टैल्जिया फैक्टर जब हिट होता है ना तो फिर एक अलग ही तरीके का मजा आता है। बट एक ही चीज बस बोलना चाहूंगा कि आई होप कि उस गाने को जो है वो ज्यादा उसके साथ तोड़ फोड़ ना किया गया हो, ज्यादा उसको ट्वीक ना किया गया हो। क्योंकि अभी मैं एक चीज देख रहा हूं ना कि अगर ओवर द ईयर्स हम देखते हुए भी आए हैं कि अगर कोई पुराने गाने को ज़्यादा उसमें बदलाव करने की कोशिश की जाती है और नए समय के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश की जाती है ना, तो कई बार वो जो एक अपॉर्चुनिटी होती है ना नोस्टैल्जिया क्रिएट करने की, वो मिस भी हो जाती है और वो बैकलैश भी आ जाता है। क्योंकि वो जो ओरिजिनल होता है उसकी बात ही अलग होती है। बट यहाँ पे देखना होगा सिकंदर में कौन सा गाना होगा। बहुत लोगों से मैंने ये भी सुना, इनसाइड रिपोर्ट्स ये थी कि लग जा गले जो गाना है, जो इतना इमोशनल सॉन्ग है, उसको रिक्रिएट किया गया है। बट ये चीज़ तो भाई हजम ही नहीं हो रही है कि लग जा गले पे 500 तुर्किश डांसर्स नाच रहे हैं। मतलब क्या एक दूसरे से ऐसे गले मिल मिल के उड़ रहे हैं क्या भाई सारे के सारे।
मतलब ये तो कमाल की चीज़ हो जाएगी अगर लग जा गले अगर इसको रिक्रिएट कर दे, क्योंकि फिल्म का जो इमोशनल पार्ट है वो एकदम ही लग जा गले के साथ सिंक करता है। आपने देखा ही होगा बम बम भोले में जब रश्मिका का कैरेक्टर आता है फिल्म में, एक सर्टेन सीन है, एक सर्टेन पोर्शन है जहाँ पे अगर लग जा गले गाने को डालते हैं ना, और बहुत सारी चीजें खेली जा सकती है लग जा गले गाने से। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है और एकदम ही अलग लेवल पे फिल्म को ले जाएगा। अगर लग जा गले हो फिल्म में तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर लग जा गले को डालते हैं ना, और सलमान भाई जस्ट एक जो उनकी, मतलब ज़्यादा स्पॉयल नहीं करना चाहता हूँ स्टोरी को, बट अगर बैकग्राउंड में उस गाने को यूज़ करते हैं, उसका जो मेन लाइन है उसको यूज़ करते हैं बिना म्यूज़िक के साथ। हमने एनिमल में वो कश्मीर वाला जो गाना है जो श्रेया घोषाल की आवाज़ में आता है, जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, वो एकदम अनप्लग्ड वर्जन है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स और बिना किसी म्यूज़िकल बीट्स के साथ। वो एकदम ही सिर्फ उसमें जो है वो श्रेया घोषाल की इतनी सुंदर आवाज़ है और वो जो गाना हिट करता है ना वो इतना सूदिंग है ना। अगर लग जा गले को उस तरीके से उसके सिर्फ लाइंस को यूज़ करते हैं ना फिल्म में, तो भाई साहब जो इमोशनल राइड हम लोग करने वाले हैं सिकंदर में। हालांकि अगर लग जा गले नहीं भी होगा तो मुझे पूरा यकीन है जिस हिसाब से माहौल जो है वो बनाया है ना अपने मुर्गा मुर्गा साहब ने, हमको रुलाएंगे भाई, वो बहुत जोर से रुलाने वाले हैं। सबसे कमाल की बात क्या है कि सिकंदर की जो शूट है वो फाइनल तरीके से अब जाके रैप अप हो गई है। आज जो है कुछ एडिशनल पैचवर्क्स जो है वो एक्शन सीन्स के शूट किए गए, बहुत सारे अलग अलग एक्टर्स के साथ जो कि बहुत सारे एक्शन सीन्स में दिखने वाले हैं फिल्म में। तो वहाँ पे पैचवर्क्स जो है वो कंप्लीट किए और प्रिंसिपल फोटोग्राफी जो है ना कहीं जनवरी एंड तक ही खत्म हो गई थी, फरवरी फर्स्ट वीक तक ही खत्म हो गई थी। और उसके बाद से हमने जितनी भी शूटिंग देखी है ना सिकंदर में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैचवर्क्स और वो इंटरकनेक्टर और इंसर्ट शॉट्स वगैरह जो होते हैं ना उसकी ही शूटिंग चल रही थी। और ये जो एडिशनल गाना है उसकी ही शूटिंग चल रही थी और भी बहुत सारे प्रमोशनल मटेरियल्स की शूटिंग चली है। बट आई होप कि प्रमोशनल मटेरियल्स अगर शूट किए हैं भाई, अगर गाना नया शूट किया है सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल सॉन्ग की तरह, तो भाई उसको रिलीज करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तो 14-15 दिन ही बचे हैं रिलीज के। तो भाई कब करोगे? ट्रेलर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिलीज करना। कल रात को जो है वो 8:30 बजे तक लगभग शूटिंग चली है सिकंदर की। जो पैचवर्क्स वगैरह थे उसको कंप्लीटली जो है वो कंप्लीट कर लिया गया, अब उसको कंप्लीटली रैप कर लिया गया। जो मेन लीड एक्टर्स थे उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी के कुछ एक्शन सीन्स के पैचवर्क्स जो हैं वो आज निपटाए। कल सलमान भाई जैसे ही फिल्म खत्म किए वैसे ही वो अपना बियर्ड हटा दी और क्या ही लग रहे हैं भाई माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि रेडी के टाइम के सलमान खान को देख रहे हैं। मतलब एकदम से ऐसे सलमान भाई ना एकदम सरप्राइज कर देते हैं कि हम देखते रहते हैं कि हाँ सलमान भाई यार थोड़ी सी फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, ये है वो है, और अचानक से बियर्ड हटाते हैं और वापस से 15 साल पीछे लेके चले जाते हैं हम लोगों को। ये तो कमाल की बात है माशाल्लाह, नज़र ना लगे, कमाल ही दिख रहे थे सलमान भाई। थोड़ा सा अभी टाइम लेना ज़रूरी है सलमान भाई को सिकंदर के बाद। अभी जो है वो कल डबिंग स्टूडियो के बाहर दिखे, बजरंगी भाईजान के टाइम पे भी ऐसे ही दिखे थे, रिलीज से 15 दिन पहले। देख रहे हो आप फोटो स्क्रीन पे, और कल भी देखो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बदला है भाई, वही चीज़ें हो रही है, वही पुरानी चीज़ें, वही मतलब नोस्टैल्जिया हिट करवा देते हैं सलमान भाई जैसे ही क्लीन शेव लुक में आते हैं। खैर पिक्चर जो है अपनी उसकी शूटिंग कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो चुकी है और अगला 5 दिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि एक प्रेशर है पूरी की पूरी वीएफएक्स टीम और पूरी की पूरी कलर ग्रेडिंग टीम पे। जो डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सीन्स जो होते हैं, जो बेसिक एडिटिंग होती है वो फिल्म की ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्योंकि साथ साथ ही हो रहा था शूटिंग और एडिटिंग दोनों साथ साथ। अगले 5 दिन में फाइनल प्रिंट जो है वो फिल्म का लॉक हो जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं हमको आने वाला जो दिन है ना उसमें ट्रेलर की अनाउंसमेंट कल या परसों देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक नए पोस्टर के साथ ट्रेलर की डेट अनाउंस करो। और मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर जो है वो 18 या 20 में से किसी एक दिन आ रहा है। 22 अगर जाते हैं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि प्रमोशनल सॉन्ग जो शूट किया है उसको भी रिलीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है रिलीज़ से 4-5 दिन पहले। जिसको टाइम लगे पूरे तरीके से जो है वो ऑडियंस में एकदम, जब लता मंगेशकर जी का गाना बनाया तो भाई समय लगना तो ज़रूरी है, उसको आराम से एडिट करके करो। हालांकि मैं आर्टिकल साथ साथ पढ़ रहा हूँ, हिमेश भाई की आर्टिकल आई है सुबह सुबह, तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 18 या 20 को बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 1-2 दिन में कल परसों में अनाउंसमेंट होने वाली है और उसके बाद ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा। और ट्रेलर पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है यार। फाइनली पिक्चर की जो है वो शूटिंग खत्म हो गई, अब एडिटिंग 5 दिन में खत्म हो जाएगी और अब ट्रेलर देखेंगे और ट्रेलर ऐसे हाइप को जो है वो 5 गुना बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट जो है वो बुक माई शो पे एकदम धूम धाम बूम बाम सब कर रहा है भाई, तो एकदम मचाने का है इस बार तो चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा होली का टाइम है ना, थोड़ा सा अभी समय दो, अगली वीडियो में एकदम से एनर्जी के साथ आएंगे और सारी चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती है। तो खैर ये जो अपडेट्स थी उस पर बात किया हमने, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।